हेलो एवरीवन। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 1। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा, हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कराया था, उसके बाद बोला था हम 8 एग्जाम्पल कराएंगे। तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे वर्कर्स है और ये मशीन्स है। ठीक है, ये जो है ये मशीन्स है। कितनी मशीन है? M1 M2 M3 M4, हमारे पास 4 मशीन है। कितने वर्कर हैं? A B C D, हमारे पास कितने वर्कर है? 4 वर्कर है। 4 मशीन है, 4 वर्कर है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा वर्कर किस मशीन पर ज़्यादा सूटेबल है। और ये जो दिया हुआ है ये कॉस्ट दिया हुआ है, यानी हमें ये पता करना है कि हम किस वर्कर को कौन सा मशीन दे जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट कम आए। अब यहाँ पे हमको कॉस्ट दिया और हमें कम लाना है, इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम किस तरह का हो गया? मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम हो गया। इसमें मैक्सिमाइजेशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम कौन सा हो गया? मिनिमाइजेशन हो गया। तो अगर मैक्सिमाइजेशन होता तो इसको मिनिमाइजेशन करना पड़ता, बट प्रॉब्लम पहले से ही कैसा है? मिनिमाइजेशन है। ठीक है, दूसरा हमें ये देखना है प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। और बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 2 3 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ओके, यानी ये बराबर है। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन वाला भी है और हमारा प्रॉब्लम बैलेंस्ड भी है। ये दोनों कंडीशन हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये दोनों हम देख लेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी आगे का स्टेप क्या होगा? रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन मतलब हमें देखना है हर एक रो को हमको मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक रो देखते हैं। जैसे कि ये रो है, ये 8 10 12 15। ठीक है, इस रो में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू सर है 8। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 8 को मतलब 8 को इन सब में से माइनस करेंगे। ठीक है, 8 माइनस 8 क्या हो जाता है सर? 0। 8 माइनस 10 सर 2। ठीक है, मतलब 10 माइनस 8 2। 12 माइनस 8 सर 12 माइनस 8 9 10 11 12 4। ओके 4। 15 माइनस 8 8 माइनस 15 माइनस 8 सर 5, यहाँ पर 2 वहाँ पर 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7। ओके, जैसा हमने ये रो मिनिमाइज़ किया वैसा 1 2 3 बाकी के 3 रो को भी हम लोग को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। तो एक साथ कर लेते हैं। इस रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 9। इस रो में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 12 भी नहीं है, 12 बराबर है 15 10। और इस रो में सर 10। ठीक है, हमें छोटे वैल्यूज़ मिल गए। अब हमको रो को क्या करना है? मिनिमाइज़ करना है। 12 माइनस 9 कितना होगा हमारा? 3। 9 माइनस 9 0। 15 माइनस 9 6। 10 माइनस 9 1। अब सेम इस तरीके से इस रो को करना है। 12 माइनस 10 2। 12 माइनस 10 2। 10 माइनस 10 0। एंड 10 माइनस 15 माइनस 10 इज 5। लास्ट रो बचा है हमारा, इसमें 10 सबसे मिनिमम है। 15 माइनस 10 इज 5। 18 माइनस 10 इज 8। 12 माइनस 10 2। और 10 माइनस 10 0। देखिए हमारा रो मिनिमाइजेशन हो गया। ठीक है, अब हमारा रो मिनिमाइजेशन हो गया, हम कॉलम को मिनिमाइज करते हैं। तो जो कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको कंसिडर करेंगे और उसको माइनस करेंगे। तो क्या सर हम लोग फिर से इसमें से कॉलम में से माइनस करेंगे? नहीं, अपने हम लोग ने जो रो मिनिमाइज किया है, ये जो हमारा बना है पार्ट, इसी में हम कॉलम मिनिमाइजेशन करेंगे। ठीक है सर, करके देखते हैं क्या होता है, आगे पता चलेगा। अब सर इस कॉलम में तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, इस कॉलम में तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, इस कॉलम में भी सबसे छोटी वैल्यू 0 है, इस कॉलम में भी सबसे छोटी वैल्यू 0 है। 0 को 0 से माइनस करेंगे यानी सेम आंसर आएगा, यानी जो ये सेम बना है यही सेम यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या होगा? 0 2 4 7
3 0 6 1 2 2 0 5 5 8 2 0। कॉलम मिनिमाइजेशन हो गया ठीक है। अभी तक हम लोग ने क्या किया देख लेते हैं। टाइप ऑफ प्रॉब्लम में देखा हम लोग ने मिनिमाइजेशन था टिक, बैलेंस्ड था टिक, उसके बाद हम लोग ने कौन सा स्टेप फॉलो किया, थर्ड स्टेप रो मिनिमाइजेशन टिक, फोर्थ स्टेप कॉलम मिनिमाइजेशन टिक। अब कॉलम मिनिमाइजेशन के बाद हम लोग को क्या देखना था, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट देखना था, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन देखना था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं। ये क्या होता है, अब देखो इसको समझने के लिए समझ लो, बेसिक एग्जाम्पल है, इसमें समझ गए तो आगे वाले एग्जाम्पल में एकदम आसानी होगा, नहीं समझा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा। ऐसे करके हम 8 एग्जाम्पल करने वाले हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाने वाले हैं। हर एग्जाम्पल में नए नए टाइप के क्वेश्चन, मतलब नए नए टाइप के एग्जाम्पल रहेंगे। उसके बाद हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें नहीं समझा तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में समझेगा, नेक्स्ट वाले में नहीं समझा तो उसके नेक्स्ट वाले में तो कन्फर्म समझ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट क्या होता है मालूम है, सबसे पहले ना हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जिसमें हम सारा जीरो कवर कर सकें। ठीक है, सब बोलेंगे हाँ तो ये ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दो, नहीं, लाइन या तो वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा लाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा ऐसा है, तो देखो हर एक आप समझ लो, जैसे मैंने ये ज़ीरो है तो इस पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ज़ीरो है तो इस पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ज़ीरो है इस पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ज़ीरो है इस पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। हमें कम से कम लाइन ड्रॉ करना है और सारे जीरो को कवर करना है। अगर जैसे यहाँ पर 2-3 जीरो एक साथ होते, मैं एक साथ लाइन ड्रॉ कर देता, 3 जीरो कवर हो जाते। तो इसी तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करना है और कम से कम लाइन ड्रॉ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो को हमको कवर करना है। अब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट क्या होता है मालूम है, नंबर ऑफ लाइन, मतलब ये जो आपने लाइन खींचा ना ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज के स्लैश कॉलम के। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितना है 4, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, नंबर ऑफ लाइन कितना है 4। तो क्या ये तीनों मैच हो रहे हैं, यस। अगर ये तीनों मैच हो रहे हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब हम अपने सॉल्यूशन को पूरा कर चुके हैं और हम अब जवाब दे सकते हैं आपको कि आपको किस वर्कर को किस मशीन पे रखना चाहिए कि आपका कॉस्ट कम से कम आए। ठीक है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन लास्ट में, ABCD। ठीक है, अब देखिए एक काम कीजिए आप ए को, अब देखिए ए सबसे इफेक्टिव कहाँ रहेगा, यहाँ जीरो, जहाँ कम सबसे कम लेना है ना, कॉस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू, तो ये ज़ीरो है। बी सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पर। सी सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पर। और डी का सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो देखिए ए को आप M1 पे रखिए, कितना कॉस्ट है इसका देखेंगे। बी को आप कहाँ पे रखिए मालूम है, बी को आप M2 पे रखिए क्योंकि वहाँ पे वो कम कॉस्ट ले रहा है। सी को आप M3 पर रखिए और डी को आप M4 पर रखिए। सर आप इसका कॉस्ट क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो ये इसका कॉस्ट नहीं है, 0 जो हमने मेन प्रॉब्लम देखा था हम वहाँ आएंगे। ठीक है, अब देखिए ए को हमने M1 पे रखा, कितना कॉस्ट है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। ए को हमने M2 पे रखा, कितना कॉस्ट है 9। ए को हमने M3 पे रखा, कितना कॉस्ट है 10। और ए को डी को हमने M4 पे रखा तो कितना कॉस्ट है 10। तो सेम इसी तरीके से ए को M1 पे रखा तो 8, बी को M2 पे रखा तो 9, सी को M3 पे रखा 10 और डी को M3 पे रखा 10। टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट हो रहा है आपका 20, 29 और 27। ठीक है, देखिए एक बार ये पूरा देख लीजिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा।
ठीक है, इसके ऊपर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा, और जब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ डिफ़िकल्ट है। बट ये बेसिक क्वेश्चन, नॉर्मल दिया था, रो दिया था, मतलब नॉर्मल प्रॉब्लम दिया था, हमने देख लिया प्रॉब्लम टाइप मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और बैलेंस प्रॉब्लम है। फिर रो मिनिमाइज़ किया, कॉलम मिनिमाइज़ किया, सॉल्यूशन निकाल दिया। सॉल्यूशन क्या आया, 10 10 9 8, ये कितना हो गया, सॉरी 27 लिखा है मैंने, ये होगा 37। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 37। तो ये पूरा सम हो गया। अब ये जो 37 है ये मिनिमम कॉस्ट है, इससे कम कॉस्ट आ ही नहीं सकता। यही असाइनमेंट की खूबसूरती है कि वो जो भी लाता है वो सबसे कम लाता है, उससे कम नहीं आ सकता। हाँ, मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो हम आगे के एग्जाम्पल में देखेंगे कि मल्टीपल सॉल्यूशन ऐसा होगा कि ए को आप M1 पे भी रख सकते हो, ए को आप M2 पे भी रख सकते हो, वो अलग केस होता है, वो हम देखेंगे मल्टीपल सॉल्यूशन में। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 ख़त्म कर रहे हैं, और आगे हम मिलेंगे आपको नए एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।